नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत खान। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हुए हैं जो कि एक पहचान के मोहताज नहीं है। लगभग सभी पत्रकार, देश भर के सभी पत्रकार इन्हें जानते हैं। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के मालिक, साथ ही झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। आज वो धनबाद से आए हुए हैं और खासकर हमारे स्टूडियो में। इनसे हम जानना चाहेंगे कि पत्रकारों की मुख्य समस्याएं क्या है और क्या दिक्कत है इनके साथ। सर, सबसे पहले नेशन टीवी में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि पत्रकारों की मुख्य समस्या क्या है। आप पत्रकारों को बहुत नजदीकी से जानते हैं समस्याओं। थोड़ा सा मैं स्पष्टवादी हूँ, आप जानते हैं। इस वजह के लोग मुझे उसी तरह से पहचानते भी हैं। आपने जो सवाल आप कर रहे हैं, पत्रकारों की मुख्य समस्याएं क्या, दिक्कत ये है कि पत्रकार हैं कितने और कहाँ हैं। पहले हमको ये समझना होगा, और कौन लोग हैं पत्रकार। तो पत्रकारिता की बात करें हम, तो पत्रकारों के समक्ष तो सारे समस्या ही समस्या है, सारे दुश्मन हैं आपके, क्योंकि हम तो आईना है। आप चीज़ों को दिखलाते हैं, कमियों को दिखलाते हैं, तो दुश्मन तो होंगे ही। आप किसी को बोलिएगा चेहरा तुम्हारा खराब दिख रहा है, तो किसी को पसंद थोड़ी आएगा। सब सुनना चाहता है कि मैं सुंदर दिखता हूँ। तो आप सरकार की कमियों को, व्यवस्था की कमियों को, आप जनहित के लिए चीज़ों को, मुद्दों को उठाते हैं पत्रकार। और ये उद्देश्य होता है पत्रकारों का कि सार्थक तरीके से उठाएं, ताकि उसमें बदलाव हो, सुधार हो, समाज का, देश का, राष्ट्रहित में हम लोग काम कर पाएं। इन चीज़ों को उठाने में, खबरों का संकलन करने को लेकर के ही पत्रकारों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। पत्रकारों के दुश्मन, मैं मानता हूं कि पत्रकारों के दुश्मन भाई हर वो व्यक्ति है, हर वो पदाधिकारी है, हर वो नेता है जो कहीं ना कहीं गलत कार्यों में संलिप्त है। पत्रकार उसको उजागर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि पत्रकारिता आज की तारीख में ऐसी हो गई है कि उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। पत्रकारिता में अब चीज़ें, पहले होता था कि हम लोग मिशन की तरफ काम करते थे, कि अब ये प्रोफेशन हो गया है। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, और जो सिस्टम हो गया है पत्रकारों का, एक पत्रकार जो है दो धुरी पर बट गए हैं। एक राइटिस्ट है, एक लेफ्टिस्ट है। तो अब ये भी पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई है। पत्रकारों निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्ष पत्रकारिता आप बहुत कम देखेंगे। खुलकर बोलूंगा तो एक आपको दिखेगा, कोई एक मोदी के समर्थक है, दूसरे मोदी के विरोधी। सर, अब पूरे देश में पत्रकारों की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़े हैं, हर एक जगह आंदोलन किए हैं। मैन समस्या क्या है पत्रकारों में, जो देश सरकार क्या कर रही है पत्रकारों के लिए। कोई भी सरकार पत्रकारों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहती, चाहे केंद्र की सरकार हो या सरकार। अभी पत्रकार सुरक्षा का मामला पिछले 15 साल से हम लोग उठाते हैं, अब भी संघर्ष में साथ रहे हैं। और कितने पत्रकारों की जान गई है, आप आंकड़े आपके पास हैं। कोविड में पत्रकारों की जान गई है, कितने पत्रकार हम लोगों ने खोए हैं। अभी हाल ही में हम बस्तर गए थे, एनडीटीवी के पत्रकार की मैंने निर्मम हत्या करके काट के उनके बॉडी को डाल दिया गया। उसके बावजूद हम लोगों ने मांग किया, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने सजा दिलाया, उसको गिरफ्तार हुए जो हत्यारे थे। लेकिन इंडिविजुअल मामला है, जब तक कि पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं बनता है, पत्रकारों के सुरक्षित नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर तो यह है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को ही केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। इसको लेकर के भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमारे अरविंद जैन साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। अभी हम लोग हमारे संगठन की ओर से हम लोग ने पिछले 3 दिन पहले ही दिल्ली में मेरी बात हुई है उसको, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसको पीआईएल दायर करने जा रहे हैं कि भाई वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट आप कैसे खत्म कर सकते हैं। पत्रकारों की जो सारी चीजें जिस कानून के तहत आती हैं, आपने उस श्रम कानून में ही बदलाव कर दिया, उसको खत्म समाप्त कर दिया है। और केवल हम उनकी बात ना करें, झारखंड की बात कर लें, तो झारखंड में पत्रकारों के लिए देखें, हमारी हेमंत सरकार, पत्रकारों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। पत्रकारों के लिए ना पेंशन है, ना स्वास्थ्य बीमा है, ना सुरक्षा है। पत्रकारों पर मुकदमे भी होते हैं, कार्रवाई भी। मैंने अभी मैं गिरिडीह से आ रहा हूँ, एक पिंटू पांडे नाम का पत्रकार है, बेकसूर है, यौन शोषण का झूठा आरोप लगाकर थाना प्रभारी ने उसको जेल भेज दिया है। अब उस बेचारे को ये प्रमाणित करने में, कहाँ से प्रमाणित कर पाएगा। 3-4 साल की बच्ची है, उसको लेकर के थाना प्रभारी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा है, इसलिए कि उसने खबरें कुछ दिखलाई थी। जो है कि अभी जैसे धनबाद है, धनबाद में प्रेस क्लब जो यहाँ पे ये है, प्रेस क्लब में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी हो या सदस्य हो, उसे सदस्य नहीं बनाया जा रहा है, क्या कारण। एक भी शिकायत होगी तो हाईकोर्ट में उनका रद्द करवा देंगे हम प्रेस क्लब का। कोई भी प्रेस क्लब को अधिकार नहीं है कि सदस्य नहीं बना सकते हैं। कोई भी यूनियन को, प्रेस क्लब या कोई भी देश का किसी क्लब को ये अधिकृत ही नहीं किया गया है कि आप किसी को सदस्य बनाने से पत्रकार को रोक सकें। अगर लिखित में कोई शिकायत देता है तो हम लोग उसमें हाईकोर्ट जाएंगे, उनकी मान्यता रद्द करवाएंगे।
अभी विधानसभा जो सत्र चल रहे थे उसमें मुख्यमंत्री के क्या राशि का कुछ पत्रकार को कोई सहायता पहुंचा, क्या मामला था वो? हाँ, अभी मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है पिछले दिनों सत्र के दौरान ही हम लोगों ने धरना दिया था। अभी फिर एक तो धरना हम लोगों ने 6 महीने पिछले वर्ष दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि पत्रकार पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा कानून लागू करेंगे। खुद मिथिलेश ठाकुर और 2 मंत्री आए थे इस कार्यक्रम में। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि साल भर गुजर गया है, मुख्यमंत्री उस वादे पर अभी तक कोई आगे नहीं बढ़े, तो फिर हम लोगों ने धरना दिया। धरने के बाद हम लोग कल्पना सोरेन से हम हमारे प्रतिनिधिमंडल ने, हम लोगों ने सब, मैं खुद शामिल था, हेमंत सोरेन से भी हमारी बात हुई है। तो हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि हम लोग इसको लागू करेंगे, सारी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एक समय सीमा होती है। अब उस समय सीमा का हम लोगों ने 31 मार्च हम लोग तय किया था, तो 31 मार्च तक तो ये नहीं स्वास्थ्य बीमा लागू हुआ है, ना ही पेंशन मिला है। तो अब हम लोग इसी महीने ही हम लोग हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट भी इन मांगों को लेकर जा रहे हैं और PIL दर्ज करने जा रहे हैं। 1 मई को हर दिन झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है मजदूर दिवस के मौके पर। तो इस बार क्या तैयारी चल रही है? बिल्कुल, पत्रकार श्रमजीवी होते हैं और मजदूर दिवस के अवसर पर पिछले 10-15 वर्षों से हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं और 1 मई को आप भी कई कार्यक्रम में शामिल हुए। धनबाद में हुआ है, इससे पहले कोडरमा हुआ है, साहेबगंज हुआ है, पाकुड़ हुआ है, गिरिडीह में हुआ है, रांची में हम लोगों ने 3 कार्यक्रम किया है, चाईबासा में हुआ है, जमशेदपुर में हुआ है। अब इस बार हम लोग पहली बार रामगढ़ में पत्रकारों में कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम मंत्री को भी निमंत्रण दिया है। मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ये लोग आएंगे और हम लोग अपनी मांगों को उनके समक्ष रखेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो मांगे हैं पत्रकार, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के पत्रकार भी झारखंड पहुंच रहे हैं। तो ये आपकी हमारी जो कार्यशैली है संगठन की, जो हम लोगों ने काम किया है अब तक, उसको देख के लोग पूरे देश और दुनिया में प्रभावित है, हमसे जुड़ रहे हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है, आपको बता दें कि अभी सिर्फ बांग्लादेश और नेपाल और यही नहीं, बल्कि यूरोप में भी हमारे पत्रकार साथी जो इंग्लैंड में हैं, खासकर जो भारतीय मूल के जो लोग निवासी हैं, खासकर अग्रवाल जी हैं, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी वो लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम लोग सामूहिक रूप से एक परिवार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय कहीं भी हो, देश दुनिया में कहीं भी हो पत्रकार, हम एक परिवार की तरह एक दूसरे को सहयोग करें, जब एक दूसरे की मुसीबत में काम आवे, यही हम लोगों का उद्देश्य है। तो आपने सुना कि 1 मई को जो भव्य कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, इन्होंने शहनवाज हसन जी ने बताया कि इस बार जो है कि भव्य के इसमें देश ही नहीं, कई देशों से, विदेशों से भी लोग यहाँ पे पत्रकार इस बार भाग लेंगे और काफी भव्य रूप से तैयारी चल रही है। शहनवाज इसी कड़ी में शहनवाज जी धनबाद भी आए हैं, अभी फिर यहाँ से गया जाएंगे, कोडरमा गए, हर जगह जिला में भ्रमण कर रहे हैं और साथियों से मिल रहे हैं और उन्हें 1 मई के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आह्वान भी कर रहे हैं।